नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जियोमॉर्फिक एजेंट जो 5 थे उससे रिलेटेड लैंडफॉर्म जो बनते हैं उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो 5 एजेंट थे। रनिंग वाटर से फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनता था, फिर ग्राउंड वाटर से कास्ट टोपोग्राफी बनता था, फिर सी वेव से मैरिन लैंडफॉर्म बनते थे, फिर आइस से ग्लेशियर लैंडफॉर्म बनते थे, और लास्ट जो है आपका विंड्स से जो एरिड लैंडफॉर्म बनते हैं। यानी एरिड एरिया में विंड्स ज़्यादा एक्टिव होता है, वाटर भी एक्टिव होता है, लेकिन उतना वाटर बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं करता है, बट विंड्स बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं एरिड रीजन में। तो उसको आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले, एरिड लैंडफॉर्म को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने हैं। सबसे पहले देखेंगे एरिड लैंडफॉर्म होती क्या है, फिर एरिड लैंडफॉर्म क्रिएट करने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे डिफ्लेशन क्या होती है, एब्रेशन क्या होती है, एट्रिशन क्या होती है। ठीक है, 3 प्रोसेस से एरिड लैंडफॉर्म में बहुत सारे एरिड रीजन में बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। फिर देखो इरोजनल जो लैंडफॉर्म होती है, जैसे पेडिमेंट्स, इंसलबर्ग, जियोजेन, पेडिप्लेन, बाल्सन, डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट बेसिन, फिर प्लेयर्स, मशरूम रॉक, ये सारे को बहुत ही शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर देखो डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे रिपल मार्क्स, सैंड ड्यून, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, क्रिसेंट शेप ड्यून, स्टार शेप ड्यून, और फिर लेस। ठीक है, तो सारे हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एरिड प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। तो दोस्तों, एरिड रीजन में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बारिश इतनी कम होती है कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, यानी जो वाटर का आउट हो ज़्यादा होता है, लेकिन इन वाटर का कम होता है। वैसे रीजन में विंड्स क्या होते हैं, बहुत सारे भूआकृतियाँ बनाते हैं। कहीं से वो इरोड करते हैं, यानी कि मान लो एक रॉक है, रॉक सॉफ्ट रॉक भी हो सकते हैं, हार्ड रॉक भी हो सकते हैं। सॉफ्ट रॉक इजीली इरोड हो जाते हैं। तो सॉफ्ट रॉक से वहाँ पे जो इरोड करते हैं, तो इरोजन से कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म इन एरिड रीजन। फिर वही जो विंड्स हैं वो अपने साथ डस्ट या इरोडेड मटेरियल को कैरी करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरी जगह डिपोजिट करते हैं। तो डिपोजिशन से भी अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं, अलग अलग भूआकृतियाँ बनती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इरोजनल और डिपोजिशन में। एरिड में पहला होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि इसमें रिमूव करता है। मान लो एक रॉक है, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो इस वेदर्ड मटेरियल को रिमूव किया, फिर उस डस्ट को पार्टिकल को लिफ्ट किया और ट्रांसपोर्ट कर दिया, सैंड या डस्ट पार्टिकल हो, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या आएंगे, रिमूविंग आएंगे, यानी वेदर्ड जो मटेरियल होंगे उसको रिमूव करेगा, फिर लिफ्ट करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, ये आएंगे डिफ्लेशन प्रोसेस। फिर आता है एब्रेशन प्रोसेस। एब्रेशन प्रोसेस में क्या होंगे, सैंड और डस्ट जो लोडेड है विंड्स में जैसे मान लो वाटर मूव करती है तो वाटर अपने साथ कैरी करती है इरोडेड मटेरियल। वैसे ही सैंड जो विंड्स होती है, विंड में भी धूल और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो वो डस्ट पार्टिकल जब दूसरे रॉक में जब चलते हैं तो रगड़ते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग होती है दूसरे रॉक का, तो वहाँ से भी आपको इरोजन देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एब्रेशन। तो एब्रेशन क्या होती है, जब धूल भरी हवाएं दूसरे रॉक को इरोड करती है, ग्राइंड करती है, उसको बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, फिर देखा एट्रिशन, तीसरा प्रोसेस होता है एट्रिशन। उसमें क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे वियर और टीयर होता है सैंड का। यानी मान लो सैंड का पार्टिकल बड़ी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन टाइम पर वियर टीयर होगा तो सैंड का पार्टिकल क्या होगा, छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वियर और टीयर पार्ट को बोलते हैं एट्रिशन। ठीक है, तो 3 प्रोसेस होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन, डिफ्लेशन। एब्रेशन में क्या होती है, जो धूल भरी हवाएं होती है दूसरे रॉक को ग्राइंड करती है, रगड़ती है, उसको बोलते हैं एब्रेशन, उससे क्या होता है, इरोजन होता है। फिर एट्रिशन क्या होती है, जब धूल भरी हवाएं चलती हैं तो जो डस्ट के पार्टिकल में वियर या टीयर होता है, छोटे छोटे कड़े में टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं एट्रिशन। ठीक है, तो 3 प्रोसेस से एरिड लैंडफॉर्म में इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो ये रहा इमेज दोस्तों। तो इमेज की सहायता से देखते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशन लैंडफॉर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेडिमेंट्स। तो आपको यदि एरिड रीजन में आप यदि डिजर्ट में देखते होंगे तो छोटे छोटे जो हार्ड रॉक होते हैं, ठीक है, जो रॉक होते हैं, बुलडोजर होते हैं, उसको बोलते हैं पेडिमेंट्स, क्योंकि और ज़्यादा इरोड नहीं होती हैं या छोटे आकार में हो गए तो उसको बोलते हैं पेडिमेंट्स।
ठीक है। फिर देखो इंसलबर्ग क्या होते हैं। यदि डिजर्ट रीजन में आपको बहुत बड़ी चट्टानें एक देखने को मिले, हिल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं इंसलबर्ग, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड रॉक से बनती है और सॉफ्ट इसके जो कॉर्नर होते हैं वो इरोडेड ऑलरेडी हो चुके हैं और इसका इरोजन उतना आसानी से होता नहीं है। एक हाईलैंड देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं इंसलबर्ग, ठीक है। तो इंसलबर्ग भी इरोडेड लैंडफॉर्म है। पेडिमेंट्स बोल्डर्स को बोलते हैं। और फिर देखो पेडी प्लेन क्या होते हैं। जब इस बोल्डर, बहुत सारे बोल्डर के जो आकृति से एक प्लेन एरिया बनाएंगे, ठीक है, एक फीचरलेस प्लेन होती है, उसके कोई फीचर नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होती है, लो लाइंग प्लेन होती है, तो उसको बोलते हैं पेडी प्लेन। एरिड एरिया में जो प्लेन होते हैं उसको बोलते हैं पेडी प्लेन। जो बहुत सारे पेडिमेंट से बने होते हैं, बहुत सारे बोल्डर्स या छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं पेडी प्लेन। इंसलबर्ग क्या होते हैं कि हाईलैंड होती है, उसको बोलते हैं इंसलबर्ग। अब देखो प्लेयाज क्या होते हैं। प्लेयाज ऐसी एरिया, इरोडेड मटेरियल, इरोडेड एरिया जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे पानी जमा होते हैं, ठीक है, पानी यहाँ जमा तो उसको बोलते हैं प्लेयाज। तो ये बोल सकते हो डिपोजिशन से बने होते हैं। यहाँ पे सिल्ट और कुछ कुछ जो होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन, 1-2 महीने के लिए यहाँ पे पानी रहेंगे, फिर पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेयाज। अब देखो फिर क्या जियोजेन। जियोजेन क्या होता है। देखो एरिड रीजन में 2 टाइप का रॉक होते हैं। एक हार्ड रॉक होता है जिसका इरोजन ईजिली नहीं होता है, ठीक है, एक होता है सॉफ्ट रॉक। तो जियोजेन ऐसे भू आकृति जो टेबल जैसा हो, यानी कि आप देखोगे तो टेबल जैसा आकृति बनी रहेगी जो हार्ड रॉक से बनी रहेगी। तो टेबल जैसे इस आकृति को, यानी कि इसके साइड में सॉफ्ट रॉक थे वो इरोडेड हो गए, लेकिन हार्ड रॉक का बना हुआ एक टेबल जैसा आकृति बनता है, उसको बोलते हैं जियोजेन, ठीक है। तो टेबल जैसे उठा हुआ आकृति जो रहेंगे उसको जियोजेन बोलेंगे। अब देखो मशरूम रॉक, ये भी इरोडेड है। मान लो एक रॉक था बहुत बड़ा और कुछ पोर्शन इसके सॉफ्ट रॉक से बने थे, कुछ हार्ड रॉक से बने थे, ठीक है। तो सॉफ्ट रॉक वाला इरोजन हो गया। इरोजन में आप देखेंगे 3 प्रोसेस, डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रिशन होते हैं, उससे इरोजन हो गया। इरोजन होने के बाद जो हार्ड रॉक वाले पोर्शन बच गए, हार्ड रॉक वाले ऐसे मशरूम शेप का एक शेप बन जाएगा, यह हार्ड रॉक बना होगा। ऊपर आपको एक सेमी सर्कुलर शेप देखेंगे और एक पिलर देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो वहाँ पे रॉक होते हैं उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल थे वो इरोडेड हो गए और ट्रांसपोर्ट हो गए दूसरी जगह। यहाँ पे हार्ड मटेरियल टाइप का एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन गया, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। जियोजेन क्या होते हैं, एक टेबल शेप का वहाँ पे जो टेबल शेप का जो लैंडफॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं जियोजेन, ठीक है। तो ये रहा इरोजनल लैंडफॉर्म। इसके अलावा होते हैं बाल्सन घाटी को बोलते हैं। जैसे मान लो वैलीज, जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म वैलीज बोलते हैं, वैसे एरिड लैंडफॉर्म में एक घाटी होती है, वैलीज होते हैं, उसको बोलते हैं बाल्सन। ये भी एक इरोडेड लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो बाल्सन एक घाटी को बोलते हैं एरिड रीजन में। अब देखते हैं डिपोजिशन में 2 मेन है, एक ड्यून होता है और लेसेस होता है। लेसेस क्या होता है, एक बहुत बड़ा धूल का ढेर, ठीक है, बहुत बड़ा धूल का ढेर जो एक निश्चित किसी शेप में नहीं होता है, उसे बोलते हैं लेसेस, ठीक है। और ड्यून्स में आपको अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे। ड्यून्स भी एक रेत का ढेर ही होता है, लेकिन वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे बर्चन होता है, यदि रेत का ढेर क्रिसेंट टाइप का देखने को मिले, यानी कि ऐसे डिपोजिट है क्रिसेंट टाइप का, यदि डिपोजिट सैंड ड्यून हो तो उसको बोलते हैं बर्चन। और देखो ट्रांसवर्स ड्यून होते हैं। मान लो विंड की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन इसके लॉन्गिट्यूड आपको डिपोजिशन देखने को मिले, ठीक है। विंड की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन लॉन्गिट्यूड आपको सैंड का डिपोजिशन देखने को मिले, सैंड ड्यून देखने को मिले, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून। फिर देखो विंड के डायरेक्शन के पैरेलल यदि सैंड का डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मतलब पैरेलल, विंड्स के पैरेलल यदि डिपोजिशन हो सैंड का तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। यदि विंड्स के वट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में यदि सैंड का डिपोजिशन हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून। अब देखो कुछ सैंड ड्यून ऐसे होते हैं, मान लो यहाँ पे डिप्रेशन टाइप को हो तो चारों तरफ से आपको यहाँ पे विंड्स का कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रेत ऐसे जमा हो रहे हैं और एक स्टार टाइप का एक बन गया शेप, स्टार टाइप का, जिसके बीच में सेंट्रल में हाईलैंड हो, यानी यहाँ पे ऊंचे स्थान हो और ये स्टार टाइप का बने, उसको बोलते हैं स्टार ड्यून्स, ठीक है। तो आपको सैंड ड्यून बहुत टाइप के मिलेंगे। ट्रांसवर्स जब विंड्स के अपोजिट यानी लॉन्गिट्यूडनल में यदि ड्यून्स जमा हो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। विंड के यदि पैरेलल सैंड ड्यून बने
रेत के ढेर बने उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। यदि बर्चन आकृति का यानी क्रिसेंट शेप का यदि ड्यून्स बने उसको बोलते हैं बर्चन। स्टार शेप का बने स्टार ड्यून्स। लेस क्या होते हैं, एक लार्ज एरिया में, बहुत लार्ज एरिया में सैंड का डिपॉजिट होता है तो उसको बोलते हैं लेसेस। इसके अलावा एक और जो लैंडफॉर्म बनती है वो होती है डिप्लेशन बेसिन। ठीक है, डिप्लेशन बेसिन या ब्लो आउट बेसिन। आप डिप्लेशन बेसिन ऐसे देख सकते हो कि बहुत बड़ा एरिया होता है डिजर्ट का, लेकिन कहीं पे आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है, डिप्लेशन बेसिन उसको बोलते हैं। वहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे छोटी सी घास पे होते हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे स्टार सेट का सैंड ड्यून कैसे बनता है, जब एयर का कन्वर्जेंस होता है तो वहाँ पे ढेर जो होती है एक स्टार शेप का सैंड ड्यून बनाते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे कन्वर्जेंस ना होकर उल्टा हो, यहाँ से एयर डाइवर्ट कर रहे हो, डाइवर्जेंस से हो, तो एयर जब डाइवर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होंगे, इस सैंड को अपने उठाते जाएंगे, यानी यहाँ पे गड्ढा क्रिएट करते जाएंगे। गड्ढे जब क्रिएट कर जाएंगे इतना ज़्यादा गड्ढा क्रिएट हो जाते हैं कि सी लेवल से भी डाउन हो जाता है इसका लेवल, तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन बेसिन या ब्लो आउट बेसिन। जब सी लेवल से डाउन हो जाएगा तो क्या होंगे, वहाँ पे जो पानी होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लो आउट बेसिन या डिप्लेशन बेसिन ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिए डिप्लेशन बेसिन कभी कभी सी लेवल से भी नीचे चला जाता है और वहाँ पे पानी आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, एयर का डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कन्वर्जेंस नहीं, डिप्लेशन डाइवर्जन होता है और रेत वहाँ से निकल जाते हैं, गड्ढा क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लो आउट बेसिन या डिप्लेशन बेसिन। तो ये रहा दोस्तों इरोजनल लैंडफॉर्म। हम लोग डिपोजिशन में भी देख लिए कि डिपोजिशन में सैंड ड्यून ही मेन होते हैं। उसके 4 टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, क्रिसेंट शेप और स्टार। क्रिसेंट शेप को बर्चन ड्यून बोलते हैं। रिपल मार्क्स जनरली बोल सकते हो कि जैसे आप वाटर में पत्थर डालते हो तो एक वेव टाइप का क्रिएट होता है। ठीक है, रिपल क्रिएट होता है, वेव क्रिएट, वैसे ही आपको डिजर्ट में भी आपको रिपल जैसा मार्क देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं रिपल मार्क्स। ये भी सैंड का डिपॉजिट ही है। ठीक है, लेसेस क्या है, बहुत बड़ा एरिया में सैंड का डिपॉजिट, एक अलग आकृति बनती है, उसको बोलते हैं लेसेस। ठीक है, तो इसका नोट्स मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ दोस्तों। आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे आई होप। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। यदि वीडियो पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे जो जियोमॉर्फिक एजेंट थे 5 उससे रिलेटेड जो लैंडफॉर्म बन रहे थे उसको हम लोग ने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।